दोस्तों, एक बार की बात है। एक घने जंगल से गुजरते हुए दो राहगीर मिले। एक का नाम था रमेश, जो बहुत सीधा साधा और धर्मपरायण व्यक्ति था। दूसरा था विमल, जो चालाक और लोभी था। दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। रमेश हमेशा भगवान पर विश्वास रखता था और मानता था कि अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। वहीं विमल हमेशा भाग्य को कोसता था और मानता था कि दुनिया में केवल छल कपट से ही सफलता मिलती है। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच में एक जगह पड़ी हुई एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली। रमेश ने कहा, ये ईश्वर का प्रसाद है, हमें इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। विमल हंसने लगा और बोला, प्रसाद नहीं, यह मेरी चालाकी का फल है। मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ, इसीलिए यह थैली मुझे ही मिली। विमल ने रमेश को धमकाया और सारी मोहरें खुद लेकर जाने लगा। रमेश दुखी हुआ, पर उसने सोचा कि ईश्वर का न्याय अवश्य होगा। रमेश के आगे बढ़ते ही उसने एक और वस्तु मिली, एक जर्जर पुरानी मटकी, जिसके अंदर केवल मिट्टी भरी थी। रमेश ने मटकी को उठाया और सोचा, शायद भगवान ने यह मुझे खाली हाथ न घर लौटने के लिए दिया हो। थोड़ी दूर जाने पर विमल एक पेड़ के नीचे मोहरें गिन रहा था। तभी एक जहरीला सांप चुपके से आया और विमल को डस लिया। जहर तेजी से फैला और पल भर में विमल की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद रमेश वहां पहुंचा और विमल को मृत देखकर हैरान रह गया। उसे विमल के पास सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई मिली। रमेश ने थैली को छुआ भी नहीं और सीधा गांव के संत के पास गया। उसने उन्हें सारी कहानी बताई, सोने की थैली मिलने से लेकर विमल की मृत्यु तक की। जो संत थे उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा रमेश, यहाँ भगवान की योजना और कर्मों का हिसाब एक साथ काम कर रहा है, जिसे तुम समझ नहीं पाए। संत ने समझाया कि विमल ने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे और उसके भाग्य में इस यात्रा के दौरान मृत्यु लिखी थी। और तुम्हारे कर्म में तुमने पिछले जन्म में बहुत शुभ काम किए हैं, जिसके फल में तुम्हें इस यात्रा में बहुत बड़ा धन, सोने की मोहरें मिलना था। संत ने आगे कहा, परंतु यदि तुम्हें वह मोहरें मिल जाती तो तुम अपने पुण्य के कारण केवल धनवान बन जाते। भगवान की योजना यह थी कि तुम्हें धन के साथ साथ यह सीख भी मिले कि लालच का अंत कैसे होता है। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें शुरुआत में खाली मटकी दी और विमल को मोहरें दी। विमल ने जैसे ही उस पर अधिकार जताया, उसके अति लालच, जो कि उसका बुरा कर्म था, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह भगवान ने विमल के बुरे कर्म का फल उसे तुरंत दे दिया और तुम्हारे शुभ कर्म का फल, मोहरें, तुम्हें बिना किसी पाप के बाद भी दिलवा दी। रमेश को तब उस पुरानी मटकी और मोहरों की थैली का रहस्य समझ में आया। उसने ईश्वर की इस अद्भुत योजना के लिए भगवान को धन्यवाद किया, जो कर्मों का फल सही समय पर और सही तरीके से देती है। रमेश ने उस धन का उपयोग गांव की भलाई करने में भी किया। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान की योजना यह सुनिश्चित करती है कि आपका फल आपको ही मिलेगा, भले ही वह थोड़ी देर से मिले या किसी अप्रत्याशित तरीके से मिले। ईमानदारी और धैर्य ये सबसे बड़ा फल है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए
और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।